नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सीएम मशीन से पार्ट चेक कर रहा हूँ कास्टिंग का, और इसका आरपीएस अलाइनमेंट आपको फुल रिव्यू बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया प्रोग्राम। अब इसका ये पहले प्राइमरी एक्सेस में प्लेन ले लिया, मशीन से पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन में पॉइंट मशीन से ले रहा हूँ। उसके बाद डाबल होल लूंगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ये पूरा कास्टिंग का कैसे अलाइनमेंट करते हैं पार्ट का। जैसे डावल आमने सामने नहीं होते ना, जब डावल से अलाइनमेंट करते हैं तो कैसे रोटेशन डालते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट से अलाइनमेंट फिक्स करते हैं, वो चीज कास्टिंग के पार्ट में मैं करके बता रहा हूँ और आरपीएस अलाइनमेंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अलाइनमेंट 6 प्रकार के होते हैं, तो मैं आरपीएस का अभी बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ये सारी वन 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 मैं बताता चला जाऊंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके जैसे वीडियो डालूंगा उसकी। ठीक है, अब ये दोनों डबल ले लिए, वैसे एक लाइन जनरेट हुई है। अभी मैं आपको पूरा अलाइनमेंट दिखाऊंगा कैसे कैसे किया, कैसे कैसे ओपन करके। अभी दूसरा डबल ले रहा हूँ ना, इसकी मैंने पार्ट भी लगाया होंगे रनिंग में। अभी रनिंग कर दे रहा हूँ, अभी मशीन अपने आप मूव होने लगेगी। सीएनसी मोड ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो, अभी मशीन अपने आप पॉइंट लेने लगेगी। अब मैं इसको पहले वो दिखा दूँ अलाइनमेंट कैसे किया। ये देखो, ये मैंने प्लेन डाला है, प्लेन डाला बाई में, ओरिजिन में 0 कर रखा, बाई पे ही क्लिक है और ये डाल दिया। अब इसके बाद मैं आपको लाइन बताऊं, देखो डाबल होल 1 और 2, 2 से 1 और प्लेन 1 के रेफरेंस में। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एक्सेस में लिया लाइन को एक्स एक्सेस में 0 किया सेकेंडरी में। ठीक है, ये देखो एक्स एक्सेस में लाइन को 0 किया। ठीक है, उसके बाद डाला रोटेशन एंगल डाला है। ठीक है, ये लाइन को सीधा करने के लिए रोटेशन एंगल डाला मैंने वाई में। ठीक है, अब ये ओरिजिन डाला है। ओरिजिन डबल होल को ही मानते हैं, जिससे मशीन का भी बनना स्टार्ट होता है और हमारा भी। ठीक है, इसलिए सर्कल 1 को अब ये देखो इसमें कोऑर्डिनेट डाल दिए। अभी बीच में जाके 0 हुआ है, मैं पार्ट को अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो एक्स में भी और वाई में कोऑर्डिनेट डाल दिए, ये 0 हो गया। अब चलते हैं पार्ट को स्टार्ट करते हैं, चेक करना दिखाते हैं आपको। ये देखो, और मैं ये देखो, ये होल है पीछे के आगे के, ये सारे होल चेक करेगी मशीन इस तरीके से। और आगे मैंने लिख के भी बताया कैसे कैसे अलाइनमेंट किया है। अगर कंफ्यूजन हो तो वीडियो बैक करके या पुश करके देख लें, 4 बार समझ लें। पर आरपीएस अलाइनमेंट इस तरीके से मैंने किया है, इस तरीके से करोगे तो एरर नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मैच करेंगे। देखो 1 बाई 1 मैंने सर्कल लिए, तो 1 बाई 1 सर्कल लिए, 1 बाई 1 मैंने इनको पोजीशन भी डालता जा रहा हूँ, सर्कल में कोऑर्डिनेट फिल करता जा रहा हूँ, पोजीशन भी डालता जा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था जायज सीएमएम मशीन का। ठीक है, जैस की थी वो सीएमएम मशीन कॉन्ट्रा G2 मॉडल। अब ये बता रहा हूँ मैं एक्यूरेट की, इसका सॉफ्टवेयर AutoCAD एंड 10 ग्राम 2 सॉफ्टवेयर इसमें रन होते हैं। और इसमें बता रहा हूँ मैं अभी इसका बता रहा हूँ AutoCAD का और 10 ग्राम का। ठीक है, एक्यूरेट की मशीन है। ठीक है, ये 2D में बना हुआ प्रोग्राम है, ये मैं दिखा रहा हूँ कास्टिंग का पार्ट है। ये देखो, ये बाइक का साइड कवर है, बाइक जो चलाती है ना R15 वगैरह जो आती है ना, इनके साइड कवर है, ये चेक कर रहा हूँ। देखो ठीक है, इसमें कास्टिंग का पार्ट है, देखो कितना बड़ा पार्ट है। और इसका मैंने अलाइनमेंट आपको समझाया, इस तरीके से करोगे कोई भी पार्ट आए कास्टिंग का, होल मैच ना हो तो कोऑर्डिनेट से कैसे अलाइनमेंट करते हैं, कैसे शिफ्टिंग करते हैं, वो तरीके से मैंने बताया आपको। ये ऊपर वाला जो लाइन रेड रेड दिख रही है, तो इसको ऊपर वाला सर्किल 1 है, इसको मैंने इसी को ही ओरिजिन माना है और इससे कोऑर्डिनेट की शिफ्टिंग कर दी। आपके सामने ही डाला है ना कोऑर्डिनेट का शिफ्टिंग, वो देखो। ठीक है, अब आ गया मैनुअल मोड। अब ये पीछे वाला मैनुअल मोड आ जाएगा, पीछे का प्लेन जो है, इसलिए ये सब चेक होगा या पीछे से होगा। अब इसको मैनुअल दिया क्योंकि ये
ऑटोमेटिक में नहीं है ना, मैनुअल मशीन है, तो मतलब एंगल मैनुअल चेक करना पड़ता है। जो पहले आती थी ना 2015-16 में, वैसे ही वाली है। ठीक है, अब मैं इसे एंगल चेंज करा के इस पे पॉइंट ले रहा हूँ, मशीन से पॉइंट ले रहा हूँ, ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, 2 बार ले रहा हूँ, फिर ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगी। ठीक है, सीएनसी मोड ऑन हो गया। ये मैंने एंगल घुमाने के लिए मैनुअल डाल रखा है। वैसे जो अब लेटेस्ट मशीन आ रही है ना, जायज का भी दिखाया आपको, उसमें मुझे मैनुअल कुछ भी नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक ही ले लेती है और ऑटोमेटिक वो करना पड़ता है। ये देखो अब चेक हो रहा है, इस तरीके का कवर है बाइक का। तो ये देखो अब वो लेने लगी। अभी आगे जितने वो ले लेगी, पीछे वो थे वो उसने ले लिए। इस तरीके से चेक होता है कास्टिंग का पार्ट। कास्टिंग का पार्ट जिन लोगों ने चेक नहीं किए, जिन्हें दिक्कत आती है, वो कमिटमेंट करके पूछ ले या देख लें वीडियो हमारे। मैं सारे सीएमएम के बारे में बताता हूँ, सीएमएम क्वालिटी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन, या प्रोसेस, या मशीन ट्रायल। मैं फाइनल मशीनों के पीडीआई बनाता हूँ ना, तो उसमें जो मशीन कंप्लीट हो जाती है, जैसे फ्लेक्सो मशीनें हैं, टॉप लोडिंग है, डेप ऑफसेट मशीनें हैं, तो मैं इसका फाइनल अपना चेकिंग का हमारा रहता है, पीडीआई बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में भी वीडियो आपको मिलता रहेगा कि क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में देखे जाते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे मैं इसमें अब बताता हूँ आपको। ये मैं पीछे से चेक कर रहा हूँ, इसको सर्किल नंबर 22 है, इसकी साथ की साथ पोजीशन डाली है। अब मैं एक आध का आपको खोल के भी बता दूंगा कैसे पोजीशन डाली जाती है। पोजीशन में कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट डाल दो सर्किल के। इस सर्किल को ओपन करो, जैसे 21 नंबर सर्किल है, इसको ओपन करके इसमें एक्स वैल्यू वाई वैल्यू डाल दो और डाया का साइज डाल दो और पोजीशन उठाओ और पोजीशन में ये सर्किल डाल दो। बहुत ईजी है इसमें। ठीक है, जायज में तो वहीं में आ जाता है कि भाई खोलो सर्किल को, फीचर विंडो में और डाल देते हैं। इसमें ऐसे करके डालना पड़ता है। आर्को कैट में भी ऐसे ही डाल जाता है। अब देखो मैंने इसके अलाइनमेंट का बताया, प्लेन 1 को किया प्राइमरी एक्सिस में, सेकेंडरी एक्सिस को 2D लाइन सीधी करी है, और रोटेशन को नंबर 3 रोटेशन एंगल के कोऑर्डिनेट डाले थे, 43 पॉइंट कुछ करके डाला था, देख लेना बैक करके। और ओरिजिन बनाया है मैंने डबल होल फर्स्ट को ओरिजिन बनाया है। इस तरीके से अलाइनमेंट किया है, लिख के भी बता दिया और शुरू में भी टू भी दिखा के बता दिया है। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी टाइप की। हम मैनुअल अलाइनमेंट मैनुअल मोड कर दिया। जो छोटे छोटे जो टेपिंग बोले हैं ना, तो वो ले नहीं पाती है, तो उनको मैनुअल मोड करना पड़ता है। मैनुअल मोड में हमने इनको डाला हुआ है। ये देखो, ये 0 ये 90 B0 करके पीछे का ये 4 पॉइंट लेके ये मैनुअल मोड करके इनको जो चेक कर दिए। प्लेन ले रहा, अब इसके बाद सर्किल ले लेगा। ठीक है, अब सीएनसी मोड ऑन यस कर दूंगा। इस हिसाब से करते हैं। देखो अब इसमें ज्यादातर कोऑर्डिनेट ही मांगे जाते हैं, एक आध डिस्टेंस मांगी जाए या वैल्यू जंप वगैरह या फ्लैटनेस वगैरह, तो उसी फ्लैटनेस में देने के लिए इसको फेस ही खोलो। फेस में जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा प्लेन को, तो उसमें ही फ्लैटनेस डल जाती है, मतलब शो करती है। अब इसकी रिपोर्ट किस टाइप की निकलती है, देखो 7 मिनट में पार्ट चेक हो गया। अब इसकी रिपोर्ट इस टाइप की आती है। देखो हर एक्स वाई वैल्यू आएगी, डाया आएगा, हर चीज जो चेक हो रही है ना, वो उसके फीचर के साथ ही साथ निकलती है इसकी रिपोर्ट। ऐसे जायज में वैसे निकलती है और हेक्सागन में निकलती है, उस टाइप की नहीं निकलती है। ये 2D में पार्ट है, तो 2D के हिसाब से ये देखो इस टाइप की निकलती है इसकी रिपोर्ट, और इसी की वेरी वैलिड है क्योंकि ये एडिटिंग नहीं हो पाती है इसमें, और कस्टमर बिलीव भी इसी रिपोर्ट को करता है। और जो नए वाले में पीडीएफ वगैरह में इसमें एडिट वगैरह हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।